इंशाल्लाह सर। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने कवर करना है ऑब्जेक्ट डायग्राम्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था और क्लास डायग्राम से ही रिलेटेड हमारा ये जो टॉपिक है आज का जो है ये ऑब्जेक्ट डायग्राम्स। क्योंकि आपको पता है कि हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमारी हर क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट डायग्राम को यूज करते हैं। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम में एक सबसे मेन चीज आती है, यहाँ पे बल्कि हम पहले पढ़ लें इसे। एन ऑब्जेक्ट डायग्राम कैन बी रेफर टू एज अ स्क्रीनशॉट ऑफ द इंस्टेंस इन अ सिस्टम एंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन देम। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम बेसिकली क्या चीज़ है कि आपके जो सिस्टम के इंस्टेंसेस होते हैं, मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टेंस हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को। हमने किसी भी क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस ऑब्जेक्ट का एक स्क्रीनशॉट होता है, उस ऑब्जेक्ट की एक कह लें कि पिक्टोरियल इमेज होती है या पिक्टोरियल डेफिनेशन होती है या रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी ऑब्जेक्ट डायग्राम। और इसमें हम क्या करते हैं कि हम इसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट डायग्राम हमें एक स्पेसिफिक टाइम पे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि अब आपको पता है कि एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। मैं कहता हूँ अगर एक क्लास है, उसके एक क्लास है बॉक्स क्लास है, उसके 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बनाए, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। तो जो 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने बना दिए वहाँ पे उसके, अब बॉक्स 1 के अगेंस्ट मेरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज और होंगी, बॉक्स 2 के अगेंस्ट मेरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज और होंगी, बॉक्स 3 के अगेंस्ट मेरे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू और होंगी। मतलब मैंने हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड की ना। तो अब एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो मैंने वैल्यूज प्रोवाइड की, कह लें वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वो वैल्यूज होंगी। जब मैंने दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो उसके लिए जो स्पेसिफिक टाइम पे वैल्यूज मैंने कॉल की वो वाली वैल्यूज होंगी। तो इस तरीके से, इसलिए हम यहाँ पे एक बात की जाती है, हमें आपको दिखाऊं, ये एक चीज़ लिखी हुई है। In other words, an object diagram in UML is a diagram that shows a complete or partial view of structure of a modeled system at a specific time। कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पे एक सिस्टम के मॉडल को आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर उनका जी द बेस्ट वे टू इलस्ट्रेट व्हाट एन ऑब्जेक्ट डायग्राम लुक्स लाइक इज टू शो द ऑब्जेक्ट डायग्राम डिराइव्ड फ्रॉम द corresponding क्लास डायग्राम। कि हम पहले क्लास डायग्राम बनाते हैं और हम क्लास डायग्राम के साथ ही पैरेलल में हम उसके ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं और दिखाते हैं जी कि ये क्लास डायग्राम थी, इससे हमने ये वाली ऑब्जेक्ट डायग्राम जो है वो एक्सट्रैक्ट की या इससे हमने ये ऑब्जेक्ट डायग्राम डेवलप की। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल है हमारे पास, उनका द फॉलोइंग ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम शोज देयर रिलेशनशिप्स। This small class diagram that a university department can contain lots of other departments and other object diagram below instantiates the class diagram replacing it by a concrete example। अब देखें ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास बनी नजर आ रही है, दिस इज आवर क्लास डायग्राम। ये एक डिपार्टमेंट की एक क्लास डायग्राम है जिसमें उसने कहा क्या जी, उसने कहा जी कि आप देखें उसने डायग्राम डिपार्टमेंट को ही अपने साथ ही उसने लिंक किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है, उसने कहा एक जो डिपार्टमेंट है हो सकता है कि उसी डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जीरो डॉट डॉट स्टेरिक, मैंने आपको बताया था इसका मतलब है जी कि मल्टीपल जीरो या मल्टीपल, ठीक है। अब वो कह रहे हो सकता है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे अब इसकी एक बड़ी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास गजाली में पहले कहा जाता था कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। उसमें क्या होता था, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ आता था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आगे 3 सब डिपार्टमेंट्स आते थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को भी उसी में ऐड किया हुआ था। तो ये वही चीज़ है कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास एक या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स आते हैं, जो सब डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके। अब ये हमारी क्लास डायग्राम थी, इसकी बेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट डायग्राम अपनी इंस्टेंशिएट की या एक ऑब्जेक्ट डायग्राम हमने बनाई। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम का सिंटेक्स देखिए, हमारे पास 2 पार्टीशन होती हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम में। क्लास डायग्राम में अगर आपको याद हो हमारे पास 3 पार्टीशन होती थी, ठीक है। यहाँ पे हमने बड़ी सिंपल फॉर्म बनाई हुई है इसलिए हमने 2 पार्टीशन की। हमने यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं था तो हमने फंक्शन ही लिखा। अब ऑब्जेक्ट डायग्राम में हमारे पास 2 पार्टीशन होती हैं। पहली पार्टीशन में ये जो मैथ स्टैट लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, आप क्या करते हो, अपने इंस्टेंस का नाम लिखते हो, मतलब कि अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हो। कॉलन लगा के आप फिर अपनी क्लास का यहाँ पे नाम लिखते हैं। अब देखें क्लास हमारी है डिपार्टमेंट, ठीक। अब डिपार्टमेंट की क्लास में मैंने तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैथ स्टैट। ये इसी तरीके से जैसे मैं कहता हूँ कि अगर हम अगेन अपने ही डिपार्टमेंट की एग्जांपल लें और मैं कहता हूँ जी कि हमारी एक क्लास है
क्लास का नाम है जी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, मैथमेटिक्स। ठीक हो गया। अब क्लास हमारी एक ही है, डिपार्टमेंट, उसके अंदर मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए। सॉफ्टवेयर का जो ऑब्जेक्ट है वो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, वो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। इलेक्ट्रिकल का जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकल की इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स की इन्फॉर्मेशन को लेके आएगा। ठीक। अब इन्होंने कहा जी हमारे पास मैथ्स है, मैथ स्टैट का एक ऑब्जेक्ट था और उसके अंदर हमारे पास क्या था जी, ये हमारी डिपार्टमेंट क्लास का ये हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो मैथ स्टैट था हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ये जो हमारा डिपार्टमेंट था। जी जी सर ये डिपार्टमेंट के साथ जो आपने बताया कि जीरो जीरो है, सर इसमें जीरो क्यों है? मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 होना चाहिए, 1 जब मैंने, तो व्हाई देयर इज जीरो एंड मोर? देखें, जीरो और मल्टीपल का मतलब होता है या तो हो सकता है उसमें कोई डिपार्टमेंट ना हो। अब हो सकता है फॉर एग्जांपल, इसके हम एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका सिर्फ अभी नाम है, उस डिपार्टमेंट में हमने कोई न्यू डिपार्टमेंट ऐड नहीं किया, या वो सिर्फ एक कह लो कि फिजिकली डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे जीरो डॉट डॉट स्टैटिक लिख दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 डॉट डॉट स्टैटिक लिखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर अप्रोच होगी। ठीक है, यस क्योंकि सर। उसमें फिर क्या होगा, उसमें हमारे पास ये चीज होगी कि एक डिपार्टमेंट में या तो एक डिपार्टमेंट हो सकता है या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम मैथ स्टैट की बात करते हैं। उसने कहा जी हमारा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैथ स्टैट। अब उसने कहा जी इसके अंदर मजीद हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, या मतलब कह लो इसके अंदर मजीद आगे हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स और निकल रहे थे। एक स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट था हमारा और एक मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट था। तो उसने जैसे इंजीनियरिंग था ना, हमने इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर आ गया और एक इलेक्ट्रिकल आ गया। ठीक हो गया। अब उसने कहा जी फिर मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स के ऑब्जेक्ट के अंदर या मैथ्स का जो ऑब्जेक्ट है उससे वो आगे मजीद 2 और ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है। वो कैसे? अब मैथ्स के अंदर उसने कहा जी हमारे पास अप्लाइड मैथ्स है। अब अप्लाइड मैथ्स के अंदर वो कह रहा है जी, और एक अप्लाइड मैथ्स है हमारे पास ग्रेजुएट डिग्री के लिए, एक उसने कहा जी अप्लाइड मैथ्स हमारे पास अंडर ग्रेड डिग्री के लिए, कि मैथ्स के अंदर भी हम लोग आगे 2 डिग्रीज प्रोवाइड करें, एक अंडर ग्रेड और एक ग्रेजुएट डिग्री। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपने एक प्रॉपर हायरार्की बना दी और आपने कहा जी कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ आपने यहाँ पे दिखाई। अभी हम लोग मजीद इस डायग्राम में हो सकता है आप लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, मजीद आगे 2-3 एग्जांपल्स और हैं, उससे हम लोग कवर करते हैं तो इंशाल्लाह ये चीज़ भी आप लोगों की कंफ्यूजन होपफुली दूर हो जाएगी। अब ये एक और बड़ी अब्स्ट्रैक्ट सी इसकी एग्जाम्पल है। ये हमारी क्लास है बैंक अकाउंट। ठीक, उसमें हमारे पास ये वेरिएबल्स आ गए, ये हमारे उसमें फंक्शंस वगैरह आ गए, सारे मेथड्स आ गए। अब ये हमारे पास क्या है जी, हमने कहा जी हमने उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अकाउंट नंबर 1 के नाम से। अब अकाउंट 1, आपको पता है कि एक क्लास का जब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब मैंने अकाउंट 1 क्रिएट किया तो इस अकाउंट 1 की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इस अकाउंट 1 की बैलेंस के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, अकाउंट वैलिड टिल ये इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, फील्ड टाइप वो उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो इस तरीके से अब मैं अगर इसका एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अकाउंट 2, तो उसकी मैं डायग्राम यहाँ पे साइड पे बना सकता हूँ कि जी जनाब यहाँ पे अकाउंट 2 जो मैंने बनाया उसके लिए मेरे पास एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया कि अकाउंट 2 अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ उसके अगेंस्ट में हो सकता है बैलेंस को वैल्यू दे दूँ जी 13,500। ठीक है, इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पे आप लोगों को होपफुली मजीद चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखें, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये हमारे पास है क्लास डायग्राम, और ये राइट साइड पे जो है ये हमने उस क्लास डायग्राम से ऑब्जेक्ट डायग्राम ड्राइव की है। क्लास डायग्राम में देखें, पहले क्लास डायग्राम हमने लास्ट टाइम भी की थी तो होपफुली ये आप लोगों को समझानी चाहिए। अब इसमें अब एक क्लास है हमारे पास कस्टमर, ठीक है, दूसरी क्लास है हमारे पास ऑर्डर। अब उन्होंने कहा जी कि एक कस्टमर जो है वो मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। ठीक, फिर जो ऑर्डर क्लास है इस ऑर्डर क्लास को उसने मजीद आगे डिवाइड किया। अब ये जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम इनहेरिटेंस को जनरलाइजेशन कहते हैं। तो ये जो ऑर्डर क्लास है हमारी, इसकी आगे 2 चाइल्ड क्लासेस हैं, नॉर्मल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर। अब ये लिखा भी हुआ है कि ये सब क्लासेस हैं। ठीक है, अब
इस क्लास डायग्राम की अगर हम ऑब्जेक्ट डायग्राम डिराइव करते हैं तो उसमें क्या होगा, अब देखें सबसे पहले तो था हमारे पास कस्टमर क्लास थी। कस्टमर क्लास का मैंने कहा ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया सी, ये कस्टमर क्लास थी। कस्टमर क्लास किसके साथ लिंक कर रही थी, ऑर्डर के साथ। उसने कहा जब कस्टमर क्लास है वो लिंक कर रही है ऑर्डर के ऑब्जेक्ट्स के साथ। ऑर्डर क्लास के हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए, O1, O2 एंड O3। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर ऑर्डर का नंबर है 12, दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑर्डर नंबर 61, तीसरे ऑब्जेक्ट में ऑर्डर नंबर हमारा 88। मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि कस्टमर एक ही है, उसने 3 ऑर्डर पुट किए, 3 डिफरेंट ऑर्डर उसने प्लेस किए। ठीक, अब हर ऑर्डर जो है, हर ऑर्डर की आगे भी 2 टाइप्स है, नॉर्मल ऑर्डर है या स्पेशल ऑर्डर है, हमने ये भी स्पेसिफाई करना है। उसने कहा जी ऑर्डर 1 जो था हमारा वो स्पेशल ऑर्डर है, ऑर्डर 2 भी हमारा स्पेशल ऑर्डर है और ऑर्डर 3 भी हमारा स्पेशल ऑर्डर है। आप हो सकता है मैं कहता हूँ कि ऑर्डर 3 हमारा नॉर्मल ऑर्डर है, तो मैं यहाँ पे S3 नॉर्मल ऑर्डर लिख दूंगा। अब इस तरीके से ये आपकी एक ऑब्जेक्ट डायग्राम की हायरार्की बन गई कि जनाब यहाँ पे क्लास, कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरीके से ऑर्डर क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं और ऑर्डर क्लास के ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से आगे जो हमारी उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ नोटेशंस आती हैं जिनको हम यूज करते हैं। इनमें से बहुत सारी नोटेशंस आप लोगों ने क्लास डायग्राम में भी देखी हैं, तो आप लोगों को वो चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी काफी हद तक। अच्छा जी, अब सर हमारे पास क्लास डायग्राम थी तो हमें ऑब्जेक्ट डायग्राम पेश आई। सॉरी सर हमारे पास क्लास डायग्राम थी तो हमें ऑब्जेक्ट डायग्राम की जरूरत क्यों पेश आई? देखें इसमें एक तो ये जो दोनों सिमिलर ही हैं तकरीबन। मैं आपको बताता हूँ, देखें इसमें एक जस्टिफिकेशन ये है, हमने टॉप पे भी एक बात पढ़ी थी, क्लास डायग्राम जो है ना वो हमें ओवरऑल एक क्लास का व्यू देती है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट डायग्राम टॉप पे हमने एक बात पढ़ी थी, उसने कहा था ऑब्जेक्ट डायग्राम आपको किसी भी सिस्टम की एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या है, उसको अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ ना इस डायग्राम में यहाँ पे, अब वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये है कि जब कस्टमर ने ऑर्डर नंबर 1 प्लेस किया, ठीक है, तो वो ऑर्डर नंबर 1 की आईडी क्या थी, उस ऑर्डर की टाइप क्या थी, वो स्पेशल ऑर्डर था या नॉर्मल ऑर्डर था। तो ये जो एक फ्लो है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइम है, बात समझ आ रही है, ये एक स्पेसिफिक इंस्टेंस है, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जिसके लिए उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। फिर जब हम अपने दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट होंगी, तो तब हमें वो इस वाले स्पेसिफिक टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तीसरा हमारा ऑर्डर ये था, इसकी देखो यहाँ पे नंबर 88 है, यहाँ पे नंबर है 17, तो इनकी वैल्यूज अपने हिसाब से डिफरेंट हैं, तो ये हमें इस टाइम के हिसाब से, स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। और इसकी बल्कि जो डिफरेंस है आपका क्लास और ऑब्जेक्ट डायग्राम का जो डिफरेंस है वो एंड पे बताया भी गया इसी लेक्चर के अंदर कि इनके अंदर बेसिक मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो तब आपका ये भी चीज जो है ना इंशाल्लाह क्लियर हो जाए। सर और पूरे हम लोग पूरे जो सिस्टम होगा पूरे क्लास डायग्राम के हर चीज की हम लोग ऑब्जेक्ट डायग्राम बना सकते हैं? जी जी, देखें आपकी जितनी भी क्लासेस हैं हर क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इट्स बिल्कुल ऑब्वियस कि जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, उसकी ऑब्जेक्ट सही डायग्राम है। सॉरी आप बना सकते हैं, ठीक हो गया। सर देखो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, वो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, उस ऑब्जेक्ट के लिए अब हम उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हम यूज करते हैं और वो ऑब्जेक्ट कैसे लिंक करता है, उसकी डायग्राम अब हम बना रहे हैं, ठीक है। और अगेन मैं अगर एक बात दोबारा रिपीट करूं कि हम एक ही क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट, होता है ना, हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं, ये सर बना सकते हैं। बना सकते हैं ना। तो जब हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो मैंने एक क्लास के अगर 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए तो उसके पहले ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो जो वैल्यूज थी ना, उन वैल्यूज को मैं कहूंगा जी कि ये मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिप्रेजेंटेशन हो रही है उसकी। यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँ दोबारा, आपको जो मैं चीज बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ, ये देखो मॉडल्ड सिस्टम एट अ स्पेसिफिक टाइम, ये मेन चीज है इसमें, मॉडल्ड सिस्टम एट अ स्पेसिफिक टाइम के जब मैंने ऑब्जेक्ट 1 के अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड की, तो जब मैं ऑब्जेक्ट 1 के अगेंस्ट उसके ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाऊंगा तो वो मैं उस स्पेसिफिक टाइम के लिए वहां पे चीजें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जब मैंने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर डिफरेंट वैल्यूज प्रोवाइड की तो वो वाली चीजें जो हैं वो स्पेसिफिक टाइम के लिए मेरी अलग से ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हो गए एंड सो ऑन। इसमें सर तो फिर ये कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है, ये तो उसी को क्लास डायग्राम का इंस्टेंस कोई मजीद डिस्क्राइब कर रहा है ना? ये हाँ, ये देखें, ये आप ये कह सकते हैं कि क्लास डायग्राम को ही आगे मजीद डिटेल में जो है ना वो हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि क्लास के अंदर अच्छा ऑब्जेक्ट्स भी तो सर। आते थे ना,
क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स आते थे, आपने क्लास को मजीद डिटेल में आप गए और आपने अब उसके ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया यहाँ पे। ओके सर। अच्छा जी। अच्छा, अब हमारी ये नोटेशंस आ गई ऑब्जेक्ट डायग्राम की। ये काफी सारी नोटेशंस आप लोग ऑलरेडी क्लास डायग्राम में देख चुके हैं। अब पहली जो हमारी नोटेशन है यहाँ पे, जो पहली हमारी यहाँ पे नोटेशन है जनाब, वो क्या है जी कि ऑब्जेक्ट्स और इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है जी कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए जो हमारी नोटेशन है वो हमारी इस तरह से ये नोटेशन यूज होती है कि हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसकी दो हमारी पार्टीशंस होती हैं, ठीक है। व्हेन वी इंस्टेंशिएट अ क्लासिफायर इन अ सिस्टम, द ऑब्जेक्ट वी क्रिएट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी विच एग्जिस्ट इन द सिस्टम। तो जब हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वी कैन रिप्रेजेंट द चेंजेस इन द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम बाय क्रिएटिंग मल्टीपल इंस्टेंस स्पेसिफिकेशन। तो अगर वो कह रहे हैं जी हमारी क्लास में कोई चेंजेस आ रहे हैं या कोई वैल्यूज वगैरह चेंज हो रही हैं तो हम उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बेस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सुना जी, वी यूज अ रेक्टेंगल टू रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑब्जेक्ट डायग्राम। आप एक रेक्टेंगल यूज करते हो ऑब्जेक्ट डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एन ऑब्जेक्ट इज जनरली लिंक्ड टू अदर ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑब्जेक्ट डायग्राम, और आप एक दूसरे के साथ ऑब्जेक्ट्स को आपस में रिलेट करते हो। अब ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हो, कॉलन यूज करते हो, और उसके बाद आप यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख देते हो जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे नीचे आपके सारे एट्रीब्यूट्स आते हैं और उसके साथ वो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेट जो आपका स्टैटिक होता है और सॉरी हैश होता है, ठीक है, ये सारे आपके साथ वो एक्सेस स्पेसिफायर के सिंबल के साथ यूज होंगे। अब यहाँ पे अगेन हमें एक एग्जांपल दी गई है। उन्होंने कहा जी इन द फिगर बिलो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट आर लिंक्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कॉलेज। कि हमारे पास ये क्लास है कॉलेज, उसके साथ हमारी स्टूडेंट क्लास के दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लिंक कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है कॉलेज। हमारे पास एक क्लास है कॉलेज। हमने कहा जी उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कॉलेज ए। इसमें मैंने कहा जी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1200, सिटी के अंदर मैंने स्टोर करा दिया जी सिटी ए है। नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मैं कहता हूँ 9 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें। फैकल्टी स्ट्रेंथ है जी 130। अब ये कॉलेज के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाई जो कि जेनेरिक इन्फॉर्मेशन थी कि कॉलेज का नाम क्या है, कॉलेज में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कॉलेज किस सिटी में है, और डिपार्टमेंट कितने हैं, उसमें फैकल्टी की स्ट्रेंथ कितनी है। ये एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन थी। अब इसी कॉलेज के अंदर मैं कहता हूँ जी हमारे पास एक और क्लास है जो कि है स्टूडेंट क्लास, ठीक है। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। अब आपकी एक क्लास है, मैं कहता हूँ आपकी स्टूडेंट क्लास है, आपकी स्टूडेंट क्लास के 40 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। क्यों? हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल बंदे को, एक यूनिक बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है जी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट 3030। अब मैं ये कंसिडर करता हूँ कि ये बेसिकली स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये कंसिडर कर रहा हूँ जी कि ये जो स्टूडेंट 3030 लिखा है ना, मैं कहता हूँ ये 3030 स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो मैंने उसी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट क्लास का। तो एक हमने बना दिया ऑब्जेक्ट 3040, ये भी स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट था। अब इसमें देखो मैंने इसमें सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई कि स्टूडेंट का नेम क्या है ए, डिपार्टमेंट कौन सा है उसका, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल, और ईयर कितने है जी, डिग्री कौन सी कर रहा है, वो 4 साल की डिग्री कर रहा है। ये स्टूडेंट बी है, ये भी सीएससी डिपार्टमेंट का है, इसकी डिग्री कितनी साल की, इसकी 3 साल की डिग्री है। अब ये दोनों जो स्टूडेंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये दोनों, ये भी आपके बेसिकली कॉलेज के साथ लिंक कर रहे हैं, कॉलेज के ऑब्जेक्ट के साथ, कॉलेज ए, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ दिस कॉलेज। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये हमारे क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ बेसिकली कनेक्ट किए जाते हैं, लिंक किए जाते हैं। अब लिंक के लिए हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एक सॉलिड लाइन होती है जो कि हम लिंक के लिए यूज करते हैं। ये हमने यहाँ पे यूज भी की ऑलरेडी, या इसे हम अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है जी के we represent the number of participants on the link for each end of the link. We use the term association for a relationship between two classifiers. अच्छा, यहाँ पे हम नंबर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, मे भी आगे कोई एग्जांपल आएगी जहाँ पे नंबर स्पेसिफाई किए होंगे। The term link is used to specify a relationship between two instances, specifications or objects.
सिंपली आप लिंक को यूज करते हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, स्टूडेंट 30 40 और कॉलेज ये दो ऑब्जेक्ट्स से इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिस्प्ले करवाने के लिए आप सिंपल लिंक यूज कर लेते हो कि जी ये एक दूसरे के साथ रिलेट करें, दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास आता है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप। अच्छा जी, अब वो कह रहे जी वी यूज अ डिपेंडेंसी रिलेशनशिप टू शो व्हेन वन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन अनदर एलिमेंट। अब ये उसकी नोटेशन है डिपेंडेंसी रिलेशनशिप के लिए, ये हमारा एलिमेंट, ये हमारा नोटेशन यूज होता है। ओके, कि एक डॉटेड लाइन होती है आपकी जो कि यूज होती है इसके लिए। और करें क्लास डायग्राम्स, component diagrams, deployment and object diagrams are used dependency relationships. A dependency is used to depict the relationship between dependent and independent entities in a system. कि बेसिकली आप रिप्रेजेंट करते हो कि आपके सिस्टम के अंदर कौन सी एंटिटीज जो हैं, या कह सकते हैं आप कौन सी क्लासेस या कौन से ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर या जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। जैसे लास्ट टाइम हमने क्लास डायग्राम में भी ये चीज़ देखी थी कि एक क्लास अगर दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है तो उसका क्या इफेक्ट होता था। ठीक है, फिर डिपेंडेंसी के अंदर भी हमने कहा था कि हमारे पास आगे दो चीज़ें आती हैं, एक कंपोजिशन थी और एक हमारे पास एग्रीगेशन थी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा जी कि एनी चेंज इन द डेफिनेशन और स्ट्रक्चर ऑफ वन एलिमेंट में कॉज चेंजेस टू द अदर। डिपेंडेंसी के अंदर ऑब्वियसली ये चीज़ होगी, और डिपेंडेंसी जो है आपकी यूनिडायरेक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंडेंसी इज अ यूनिडायरेक्शनल काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल आ रही है मेरे ख्याल से यहाँ पे जी। एग्जांपल क्या है जी, उसने कहा जी कि हमारे पास एक प्लेयर है, एक क्लास है हमारे पास प्लेयर और एक क्लास है हमारे पास बैट। अब वो इन दोनों क्लासेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिपेंडेंसी के बारे में बता रहा है। प्लेयर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया प्लेयर 1, हमने क्लास बैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया मोंगोज के नाम से। अब हमने कहा जी स्पोर्ट, प्लेयर का स्पोर्ट कौन सा, क्रिकेट है, जेंडर मेल है, एज इतनी है। बैट के लिए हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने उसकी स्पेसिफिकेशन बता दी जी कि बैट जो है इस कंपनी का, उसका वेट इतना होगा, हाइट ये होगी और विड्थ इतनी होगी। और हमने यहाँ पे अब लिखा जी कि प्लेयर इज डिपेंडिंग अपॉन द बैट, या हमने कहा जी कि इस रिलेशनशिप को, ये जो डिपेंडेंसी का रिलेशनशिप था इसको हमने नाम दे दिया यूज का, कि प्लेयर यूजेस अ बैट। जो क्रिकेट प्लेयर है उसे खेलने के लिए बैट रिक्वायर्ड है। आपका जो क्रिकेट प्लेयर होता है वो उसकी डिपेंडेंसी होती है बैट पे, ताकि वो अपनी गेम जो है उसे खेल सके। देन हमारे पास यहाँ पे एसोसिएशन आ गई। एसोसिएशन के अंदर, एसोसिएशन इज अ रेफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। एसोसिएशन आपके दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप होता है, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस। क्लासेस के अंदर हम एसोसिएशन देख चुके थे। अब इसमें होता क्या है जी, एसोसिएशन के अंदर कह रहे हैं व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट यूजेस अनदर इट इज कॉल्ड एन एसोसिएशन, कि जब एक आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है, ठीक है, तो इसे हम एसोसिएशन कहते हैं। वो यूज कैसे कर रहा है उसकी हम एग्जांपल अभी देखते हैं नीचे। वो यूज एसोसिएशन व्हेन वन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस मेंबर्स ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट। एसोसिएशन कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल। We use an arrow to represent the association। ये आपका एरो होता है यूज एसोसिएशन के लिए। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें इसके एसोसिएशन की। हमने कहा जी हमारे पास एक क्लास थी ऑर्डर और एक हमारे पास क्लास थी कस्टमर। ऑर्डर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑर्डर 101, कस्टमर का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑर्डर कस्ट 201। ऑर्डर के अंदर उसकी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर टाइप आ गई, कस्टमर के अंदर कस्टमर नेम और कस्टमर का फोन नंबर आ गया। अब ये जो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर की बेसिकली एसोसिएशन है कस्टमर के साथ, क्योंकि हर ऑर्डर जो है वो किसी ना किसी कस्टमर हर जो ऑर्डर है वो किसी ना किसी कस्टमर से रिलेट कर रहा होगा। जो भी आपका ऑर्डर होगा वो ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियस या इट्स अंडरस्टूड कि जो भी आपका ऑर्डर है वो किसी ना किसी कस्टमर ने ही प्लेस किया है। तो इसी वजह से आपका जो ऑर्डर है वो हमेशा कस्टमर के साथ एसोसिएट होता है। तो इसलिए हमने ऑर्डर और कस्टमर के दरमियान एक एसोसिएशन का रिलेशनशिप यहाँ पे पास किया, या एसोसिएशन का हमने रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है एग्रीगेशन। और अच्छा जी, अब हमारे पास आता है जी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स अ हैज अ रिलेशनशिप। अब एग्रीगेशन में होता क्या है जी कि एग्रीगेशन भी हमने कहा जी एक स्पेसिफिक टाइप की एसोसिएशन होती है। और एग्रीगेशन में होता क्या है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट होती है, और हमारा जो रिलेशनशिप होता है एग्रीगेशन का, इट्स अ काइंड ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इनहेरिटेंस नहीं होती। इसमें होता क्या है जी कि आपके दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। अब ये एग्रीगेशन के लिए हमारा ये सिंबल यूज होता है। ये सिंबल आपका यूज होगा एग्रीगेशन के लिए, सॉलिड लाइन विद द हॉलो डायमंड
अब ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी एग्रीगेशन की। हमारे पास एक लाइब्रेरी है क्लास, और एक हमारे पास क्लास है बुक। लाइब्रेरी का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया lib1, और बुक का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया bk201। अब हमने कहा जी कि ये जो बुक है, बुक इज एसोसिएटेड विद लाइब्रेरी, ठीक है। तो एसोसिएशन के अंदर हमने कहा जी कि जो एग्रीगेशन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन है ना, तो बुक इज एसोसिएटेड विद द लाइब्रेरी, और आप कह सकते हैं कि बुक इज एग्रीगेटेड विद द लाइब्रेरी। अब एग्रीगेशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड तो कर रहा होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब बुक लाइब्रेरी का पार्ट है, लेकिन अगर लाइब्रेरी खत्म हो जाती है तो बुक अपने एंड पे इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकती है, करेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर लाइब्रेरी खत्म हो गई तो बुक भी खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर लाइब्रेरी खत्म हो जाती है या लाइब्रेरी एग्जिस्ट नहीं करती तो आपकी ऐसा नहीं होगा कि बुक्स भी खत्म हो जाएगी, बुक्स की अपनी एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल के अंदर ये चीज एक्सप्लेन की हुई है। तो इसलिए एग्रीगेशन के अंदर हमारे पास यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे डिपेंड तो करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, दे कैन वर्क स्टैंड अलोन। देन हमारे पास आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन भी हमारे पास एसोसिएशन की ही एक टाइप है, और कंपोजिशन में हमने क्लास डायग्राम में भी ये चीज पढ़ी थी कि कंपोजिशन में जब एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है तो एक क्लास के खत्म होने से दूसरी क्लास भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो वही काम यहाँ पे है कंपोजिशन में, कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास पे ऑब्जेक्ट करता है, दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, और अगर बोर्ड एक क्लास जो खत्म हो जाती है तो दूसरी क्लास को ऑटोमेटिकली खत्म होना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, हमारी एक ह्यूमन क्लास है और एक है हमारे लेग,